शास्त्री सिस्टर्स काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग शो हमें देखने को मिला था। आज के समय में इस शो को काफ़ी ज़्यादा लोग देखना चाहते हैं, काफ़ी सारे लोग पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों यह शो जो कि टेलीविज़न से हटाया गया था और उसके बाद हमें यूट्यूब पे भी यह देखने को नहीं मिला। यूट्यूब पे भी यह अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यह फिर से यूट्यूब या टेलीविज़न पे आना चाहिए, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह शो पसंद हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो हम बात करेंगे इस शो को लेकर। यह शो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा था। काफ़ी हद तक लोग इसे आज के समय में भी उतना ही पसंद करते हैं जितना कि यह उस समय जब शो आया था तब पसंद किया जाता था। तो वैसे देखा जाए तो इस शो को 10 बरस बीत चुके हैं जब यह शो हमें टेलीविज़न पे देखने को मिला था। लेकिन दोस्तों इस शो को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था। यह शो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और इसकी कहानी भी उतनी ही इंटरेस्टिंग रही थी। तो शास्त्री सिस्टर्स चार चार दिल एक धड़कन, यह शो शास्त्री सिस्टर के नाम से जाना जाता है और यह टेलीविज़न श्रृंखला के तौर पर हमें देखने को मिला। तो हम बात करने वाले हैं इसके जो हमें एपिसोड देखने को मिले थे। 329 एपिसोड्स इसके पहले सीजन में हमें देखने को मिले थे। तो इन 329 एपिसोड्स की पूरी कहानी हम इस वीडियो में शॉर्टकट में जानने वाले हैं और इसमें हमें कौन से अभिनेता नजर आए थे उनको लेकर भी हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा यह शो कब और कहाँ पे देखने को मिला था और फिर इसके जगह पे कौन सा नया शो हमें देखने को मिला, इसके बारे में बात करेंगे और यह शो कब तक हमें देखने को मिल सकता है इस बारे में भी हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। तो बात की जाए इस शो को लेकर तो यह एक भारतीय टेलीविज़न श्रृंखला थी जो कि 21 जुलाई 2014 से लेकर 8 अगस्त 2015 तक कलर्स टीवी पर प्रसारित होता हुआ हमें देखने को मिला था। तो इस शो में हमें ईशिता गांगुली, सोनल वेंगुर्लेकर, विजयेंद्र कुमेरिया और सुमित भारद्वाज जो कि मुख्य भूमिकाएं निभाते हुए नजर आए। इसकी कहानी हमें 4 बहनों की कानपुर से दिल्ली की यात्रा पर आधारित नजर आती है। तो देखा जाए तो इसका पहला सीजन जो कि 329 एपिसोड्स के साथ खत्म होता हुआ नजर आया था और पर एपिसोड 22 मिनट का हमें यह देखने को मिला था। तो यह कलर्स टीवी पे हमें जो कि टेलीविज़न की बात की जाए तो कलर्स टीवी के चैनल पे हमें यह देखने को मिला था। इस शो को तेलुगु में मनम नाम से डब भी किया हुआ देखने को मिला था जो जेमिनी टीवी पर प्रसारित होता है और तमिल में कंचना नाम से भी राज टीवी पर प्रसारित हुआ। कलर्स रिश्ते पर इसका नाम तेरे नाल इश्क भी रहा था। तो कहानी को लेकर बात की जाए इसके तो 4 बहनें जो कि अलका, अनुष्का, देवयानी और पिया जो अपने पिता नारायण शास्त्री के साथ कानपुर में रहती हुई देखने को मिली। उन्होंने कम उम्र में ही अपनी मां को खो दिया था और नारायण ने अकेले ही उनका पालन पोषण किया हुआ देखने को मिला था। तो नारायण की नौकरी में तबादला होने के बाद वे दिल्ली आती है जहां वे बचपन के दोस्त सुरिंदर सरीन के घर रहती है। सुरिंदर जो कि अपनी पत्नी मिंटी और 2 बेटों नील और रजत के साथ रहता है। मिंटी और नील इन बहनों से नफरत करते हैं और उन्हें घर से निकालने की कोशिश भी करते हुए नजर आते हैं। तो नारायण को पता चलता है कि अलका राजू से प्यार करती है, इसलिए वह राजू के पिता के पास शादी का प्रस्ताव लेकर जाता है। लेकिन नारायण को अपमानित महसूस होता है। यह सब जानने के बाद अलका नारायण से माफी मांगती है। वह अपने दोस्त हरिशंकर के बेटे रोहन पांडे से उसकी शादी तय कर देता है और इस तरह दोनों की शादी होती हुई नजर आती है। उसके बाद अनुष्का और देवयानी दोनों रजत से प्यार करने लगती है जिसके मन में अनुष्का के लिए भावनाएं हैं। नील देवयानी से प्यार करता है लेकिन वह उसे अस्वीकार कर देती है। जब रजत अपने परिवार के सामने अनुष्का के लिए अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश करता है तो मिंटी और निक्की देवयानी से नील का बदला लेने का फैसला करती है। वे गलतफहमी पैदा करती है और सबको यकीन दिलाती है कि रजत देवयानी से प्यार करता है। सभी उनकी सगाई की तैयारी करते हैं और जब अनुष्का को पता चलता है कि देवयानी भी रजत से प्यार करती है तो वह देवयानी के लिए अपने प्यार का त्याग करती हुई नजर आती है। रजत को अपनी सगाई के दिन पता चलता है कि उसकी देवयानी से सगाई होने वाली है और वह उसे सच बताना चाहता है, लेकिन अनुष्का उसे रोक देती है। अनुष्का रजत से अपनी बहन से सगाई करने का वादा करती है और वह अनिच्छा से मान भी जाता है। रजत और देवयानी की सगाई हो जाती है।
मिंटी और निक्की की योजनाएं विफल होने पर वे फिर से अनुष्का और रजत का पर्दाफाश करने की कोशिश करती है। इस बार वे सफल हो जाती है। सच्चाई जानने के बाद देवयानी का दिल टूट जाता है और वह अनुष्का का अपमान भी करती है। उस पर अपने मंगेतर को ले जाने का लगाती है, लेकिन अनुष्का चुप रहती है। रजत देवयानी की बहन का अनादर करने के लिए उसकी आलोचना करता है और कहता है कि वह उससे नहीं अनुष्का से प्यार करता है। अनुष्का मना कर देती है और कहती है कि रजत सिर्फ देवयानी का है। अगले दिन सुरिंदर और रजत को मिंटी और निक्की के बारे में पता चलता है। सुरिंदर निक्की को घर से निकाल देता है और मिंटो को डांटता है। रजत की पूर्व प्रेमिका करिश्मा प्रकट होती है। अनुष्का को जलाने के लिए रजत करिश्मा से अपनी शादी की घोषणा करता है, लेकिन अनुष्का अपनी बहन के साथ अपने रिश्ते पर केंद्रित रहती है। बाद में देवयानी अनुष्का को रजत की शादी रोकने के लिए मनाने की कोशिश करती है और इस मामले पर रजत से बात करती है, जो जोर देकर कहता है कि अनुष्का को पहले उससे अपने प्यार का इजहार करना चाहिए। बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसकी गिरफ्तारी के लिए अनुष्का को जिम्मेदार ठहराया जाता है। यह पता चलता है कि करिश्मा जिम्मेदार है। रजत और अनुष्का आखिरकार शादी कर लेते हैं। मिंटी नील पर अपनी दोस्त लीला की बेटी काजल से शादी करने का दबाव डालती है, जिससे देवयानी नाराज हो जाती है और अलका के साथ काम करने का फैसला करती है। काम पर देवयानी पर कोई हमला करता है और उसे नील का हाथ होने का शक होता है। अनुष्का देवयानी को चोट पहुंचाने के लिए नील को जिम्मेदार ठहराती है, लेकिन नील खुद को निर्दोष बताता है। 3 दिन बाद सभी घर लौट आते हैं और नील जेल से वापस आ जाता है। काजल को पता चलता है कि उसने नील से सिर्फ उसकी जायदाद के लिए शादी की थी, इसलिए मिंटी उसे डांटती है और नील से अपना रिश्ता खत्म कर लेती है। काजल अनुष्का को एक चट्टान से धक्का दे देती है और रजत का अपहरण करती हुई नजर आती है। उसके 1 साल बाद सरीन और शास्त्री परिवार जश्न मनाते हैं। रजत और देवयानी शादी की रस्में शुरू करते हैं, लेकिन अनुष्का के जिंदा होने का पता चलता हुआ भी देखने को मिलता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ के साथ इस शो की कहानी हमें देखने को मिली, जो कि कई सारे समय पे एक नए इंटरेस्टिंग मोड़ के साथ नज़र आई थी और काफ़ी ज़्यादा लोगों को यह शो इसी कारण पसंद आया था कि इसकी कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ लेती हुई नज़र आ रही थी और 4 बहनों की जो प्यार की कहानी के तौर पर भी यह शो हमें देखने को मिलता था। तो गाइज़, इसकी बात की जाए तो यह आने वाले समय में अगर आप देखना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको भी यह शो पसंद हो या फिर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि यह आपको शो फिर से देखना चाहते हैं या फिर नहीं। शास्त्री सिस्टर्स काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग शो हमें देखने को मिला था। आज के समय में इस शो को काफ़ी ज़्यादा लोग देखना चाहते हैं, काफ़ी सारे लोग पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, यह शो जो कि टेलीविज़न से हटाया गया था और उसके बाद हमें यूट्यूब पे भी यह देखने को नहीं मिला, यूट्यूब पे भी यह अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यह फिर से यूट्यूब या टेलीविज़न पे आना चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह शो पसंद हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो हम बात करेंगे इस शो को लेकर। यह शो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा था, काफ़ी हद तक लोग इसे आज के समय में भी उतना ही पसंद करते हैं जितना कि यह उस समय जब शो आया था तब पसंद किया जाता था। तो वैसे देखा जाए तो इस शो को 10 बरस बीत चुके हैं जब यह शो हमें टेलीविज़न पे देखने को मिला था, लेकिन दोस्तों इस शो को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था। यह शो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और इसकी कहानी भी उतनी ही इंटरेस्टिंग रही थी। तो शास्त्री सिस्टर्स, चार दिल एक धड़कन, यह शो शास्त्री सिस्टर के नाम से जाना जाता है और यह टेलीविज़न श्रृंखला के तौर पर हमें देखने को मिला। तो हम बात करने वाले हैं इसके जो हमें एपिसोड देखने को मिले थे। 329 एपिसोड्स इसके पहले सीजन में हमें देखने को मिले थे। तो इन 329 एपिसोड्स की पूरी कहानी हम इस वीडियो में शॉर्टकट में जानने वाले हैं और इसमें हमें कौन से अभिनेता नजर आए थे उनको लेकर भी हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा यह शो कब और कहाँ पे देखने को मिला था और फिर इसके जगह पे कौन सा नया शो हमें देखने को मिला, इसके बारे में बात करेंगे और यह शो कब तक हमें देखने को मिल सकता है इस बारे में भी हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। तो बात की जाए इस शो को लेकर तो यह एक भारतीय टेलीविज़न श्रृंखला थी
जो कि 21 जुलाई 2014 से लेकर 8 अगस्त 2015 तक कलर्स टीवी पर प्रसारित होता हुआ हमें देखने को मिला था। तो इस शो में हमें ईशिता गांगुली, सोनल वेंगुर्लेकर, विजयेंद्र कुमेरिया और सुमित भारद्वाज जो कि मुख्य भूमिकाएं निभाते हुए नजर आए। इसकी कहानी हमें 4 बहनों की कानपुर से दिल्ली की यात्रा पर आधारित नजर आती है। तो देखा जाए तो इसका पहला सीजन जो कि 329 एपिसोड्स के साथ खत्म होता हुआ नजर आया था और पर एपिसोड 22 मिनट का हमें यह देखने को मिला था। तो यह कलर्स टीवी पे हमें, जो कि टेलीविजन की बात की जाए तो कलर्स टीवी के चैनल पे हमें यह देखने को मिला था। इस शो को तेलुगु में मनम नाम से डब भी किया हुआ देखने को मिला था, जो जेमिनी टीवी पर प्रसारित होता है, और तमिल में कंचना नाम से भी राज टीवी पर प्रसारित हुआ। कलर्स रिश्ते पर इसका नाम तेरे नाल इश्क भी रहा था। तो कहानी को लेकर बात की जाए इसके तो 4 बहनें जो कि अलका, अनुष्का, देवयानी और पिया, जो अपने पिता नारायण शास्त्री के साथ कानपुर में रहती हुई देखने को मिली। उन्होंने कम उम्र में ही अपनी मां को खो दिया था और नारायण ने अकेले ही उनका पालन पोषण किया हुआ देखने को मिला था। तो नारायण की नौकरी में तबादला होने के बाद वे दिल्ली आती है, जहां वे बचपन के दोस्त सुरिंदर सरीन के घर रहती है। सुरिंदर जो कि अपनी पत्नी मिंटी और 2 बेटों नील और रजत के साथ रहता है। मिंटी और नील इन बहनों से नफरत करते हैं और उन्हें घर से निकालने की कोशिश भी करते हुए नजर आते हैं। तो नारायण को पता चलता है कि अलका राजीव से प्यार करती है, इसलिए वह राजीव के पिता के पास शादी का प्रस्ताव लेकर जाता है, लेकिन नारायण को अपमानित महसूस होता है। यह सब जानने के बाद अलका नारायण से माफी मांगती है। वह अपने दोस्त हरिशंकर के बेटे रोहन पांडे से उसकी शादी तय कर देता है और इस तरह दोनों की शादी होती हुई नजर आती है। उसके बाद अनुष्का और देवयानी दोनों रजत से प्यार करने लगती है, जिसके मन में अनुष्का के लिए भावनाएं हैं। नील देवयानी से प्यार करता है, लेकिन वह उसे अस्वीकार कर देती है। जब रजत अपने परिवार के सामने अनुष्का के लिए अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश करता है, तो मिंटी और निक्की देवयानी से नील का बदला लेने का फैसला करती है। वे गलतफहमी पैदा करती है और सबको यकीन दिलाती है कि रजत देवयानी से प्यार करता है। सभी उनकी सगाई की तैयारी करते हैं और जब अनुष्का को पता चलता है कि देवयानी भी रजत से प्यार करती है, तो वह देवयानी के लिए अपने प्यार का त्याग करती हुई नजर आती है। रजत को अपनी सगाई के दिन पता चलता है कि उसकी देवयानी से सगाई होने वाली है और वह उसे सच बताना चाहता है, लेकिन अनुष्का उसे रोक देती है। अनुष्का रजत से अपनी बहन से सगाई करने का वादा करती है और वह अनिच्छा से मान भी जाता है। रजत और देवयानी की सगाई हो जाती है। मिंटी और निक्की की योजनाएं विफल होने पर वे फिर से अनुष्का और रजत का पर्दाफाश करने की कोशिश करती है। इस बार वे सफल हो जाती है। सच्चाई जानने के बाद देवयानी का दिल टूट जाता है और वह अनुष्का का अपमान भी करती है। उस पर अपने मंगेतर को ले जाने का आरोप लगाती है, लेकिन अनुष्का चुप रहती है। रजत देवयानी की बहन का अनादर करने के लिए उसकी आलोचना करता है और कहता है कि वह उससे नहीं अनुष्का से प्यार करता है। अनुष्का मना कर देती है और कहती है कि रजत सिर्फ देवयानी का है। अगले दिन सुरिंदर और रजत को मिंटी और निक्की के बारे में पता चलता है। सुरिंदर निक्की को घर से निकाल देता है और मिंटो को डांटता है। रजत की पूर्व प्रेमिका करिश्मा प्रकट होती है। अनुष्का को जलाने के लिए रजत करिश्मा से अपनी शादी की घोषणा करता है, लेकिन अनुष्का अपनी बहन के साथ अपने रिश्ते पर केंद्रित रहती है। बाद में देवयानी अनुष्का को रजत की शादी रोकने के लिए मनाने की कोशिश करती है और इस मामले पर रजत से बात करती है, जो जोर देकर कहता है कि अनुष्का को पहले उससे अपने प्यार का इजहार करना चाहिए। बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसकी गिरफ्तारी के लिए अनुष्का को जिम्मेदार ठहराया जाता है। यह पता चलता है कि करिश्मा जिम्मेदार है। रजत और अनुष्का आखिरकार शादी कर लेते हैं। मिंटी नील पर अपनी दोस्त लीला की बेटी काजल से शादी करने का दबाव डालती है, जिससे देवयानी नाराज हो जाती है और अलका के साथ काम करने का फैसला करती है। काम पर देवयानी पर कोई हमला करता है और उसे नील का हाथ होने का शक होता है। अनुष्का देवयानी को चोट पहुंचाने के लिए नील को जिम्मेदार ठहराती है, लेकिन नील खुद को निर्दोष बताता है। 3 दिन बाद सभी घर लौट आते हैं और नील जेल से वापस आ जाता है। काजल को पता चलता है कि उसने नील से सिर्फ उसकी जायदाद के लिए शादी की थी,
इसलिए मिंटी उसे डांटती है और नील से अपना रिश्ता खत्म कर लेती है। काजल अनुष्का को एक चट्टान से धक्का दे देती है और रजत का अपहरण करती हुई नजर आती है। उसके एक साल बाद सरीन और शास्त्री परिवार जश्न मनाते हैं। रजत और देवयानी शादी की रस्में शुरू करते हैं, लेकिन अनुष्का के जिंदा होने का पता चलता हुआ भी देखने को मिलता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ के साथ इस शो की कहानी हमें देखने को मिली, जो कि कई सारे समय पे एक नए इंटरेस्टिंग मोड़ के साथ नजर आई थी। और काफ़ी ज़्यादा लोगों को यह शो इसी कारण पसंद आया था कि इसकी कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ लेती हुई नजर आ रही थी। और चार बहनों की जो प्यार की कहानी के तौर पर भी यह शो हमें देखने को मिलता था। तो गाइज, इसकी बात की जाए तो यह आने वाले समय में अगर आप देखना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको भी यह शो पसंद हो या फिर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि यह आपको शो फिर से देखना चाहते हैं या फिर नहीं। शास्त्री सिस्टर्स काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग शो हमें देखने को मिला था। आज के समय में इस शो को काफ़ी ज़्यादा लोग देखना चाहते हैं, काफ़ी सारे लोग पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, यह शो जो कि टेलीविज़न से हटाया गया था और उसके बाद हमें यूट्यूब पे भी यह देखने को नहीं मिला, यूट्यूब पे भी यह अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यह फिर से यूट्यूब या टेलीविज़न पे आना चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह शो पसंद हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो हम बात करेंगे इस शो को लेकर। यह शो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा था, काफ़ी हद तक लोग इसे आज के समय में भी उतना ही पसंद करते हैं जितना कि यह उस समय जब शो आया था तब पसंद किया जाता था। तो वैसे देखा जाए तो इस शो को 10 बरस बीत चुके हैं जब यह शो हमें टेलीविज़न पे देखने को मिला था। लेकिन दोस्तों, इस शो को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था। यह शो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और इसकी कहानी भी उतनी ही इंटरेस्टिंग रही थी। तो शास्त्री सिस्टर्स, चार चार दिल एक धड़कन, यह शो शास्त्री सिस्टर के नाम से जाना जाता है और यह टेलीविज़न श्रृंखला के तौर पर हमें देखने को मिला। तो हम बात करने वाले हैं इसके जो हमें एपिसोड देखने को मिले थे। 329 एपिसोड्स इसके पहले सीजन में हमें देखने को मिले थे। तो इन 329 एपिसोड्स की पूरी कहानी हम इस वीडियो में शॉर्टकट में जानने वाले हैं और इसमें हमें कौन से अभिनेता नजर आए थे उनको लेकर भी हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा यह शो कब और कहाँ पे देखने को मिला था और फिर इसके जगह पे कौन सा नया शो हमें देखने को मिला, इसके बारे में बात करेंगे। और यह शो कब तक हमें देखने को मिल सकता है, इस बारे में भी हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। तो बात की जाए इस शो को लेकर तो यह एक भारतीय टेलीविज़न श्रृंखला थी जो कि 21 जुलाई 2014 से